Hey guys, this is new video on your YouTube channel CS for you। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर सेकंड। दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आपके बोर्ड के पेपर में ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के दौरान मैं 1 से 2 या 2 से 3 तक वीडियो एक दिन में अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको न्यूली अपडेट्स मिलती रहें टाइमली, और जिससे कि आपका सिलेबस पीछे ना जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, और ये मेरे लिए मोटिवेशन भी है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए पाइथन के ऊपर। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा विच कैन परफॉर्म it is a group of data where we can perform sorting, traversing, deletion and searching। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ डेटा है और जिसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं काफ़ी फंक्शन, जैसे कि होता है सॉर्टिंग मीन्स आप जानते होंगे कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी भी वैल्यूज़ को लगाना। मीन्स या तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी वैल्यू को प्लेस करना, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स किसी वैल्यू तक पहुंचना, उसको एक्सेस करना, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग। डिलीशन मीन्स होता है किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर मीन्स स्टैक क्यू है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से आपको कोई वैल्यू को डिलीट करनी, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिलीशन। अगला सर्चिंग, किसी वैल्यू को एक्सेस करना, किसी वैल्यू सर्च करना कि ये वैल्यू प्रेजेंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में या नहीं, उसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइप ऑफ डेटा देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है हमारे पास? एक पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर देखते हैं। लीनियर क्या होता है कि एलिमेंट इन दिस डेटा स्ट्रक्चर मेक सीक्वेंस, एग्जाम्पल स्टैक क्यू एरे। अगर आपने हमारा स्टैक और क्यू का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर, और देखते हैं स्टैक क्यू होता क्या है, और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो देखते हैं एलिमेंट्स इन डेटा स्ट्रक्चर। एक कोई डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास, उसमें कोई भी डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया है एक लीनियरली। मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ स्टैक क्यू का। बेसिकली एक कुछ इस तरीके से एक लिस्ट की तरह से होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट बंद होते हैं स्टैक क्यू। और स्टैक क्यू बेसिकली एक जो स्टैक होता है लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करता है, और क्यू फीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब आप मेरे वीडियो में जो देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, स्टैक क्यू, लीफो, फीफो, ये सब क्या चीज़ है। तो इनके एग्जांपल हैं स्टैक क्यू और एरे। एरे बेसिकली एक लिस्ट की तरीके से होता है, जैसे मैं आपको यहाँ बताया, तो इसको हम लोग एरे कहते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एलिमेंट्स इन दिस डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट इन सीक्वेंस। मीन्स अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स डेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में असाइन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। देखते हैं एरे क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली एरे दो तरीके के होते हैं। बेसिकली इसमें समझ लीजिए एरे एक तरीके से एक लिस्ट ही है जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज की जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो लिस्ट को इंक्लूज करने के काम आता है। 1D एरे होता है, एक 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। 1D एरे का एग्जांपल आप दे सकते हैं, बिल्कुल लिस्ट की तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल एरे आपको दिख रहा होगा नेस्टेड लिस्ट की तरह। ठीक है, कहीं कि मैं इसको नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट भी बोल दूंगा, तो आप समझ जाएंगे मैं एरे की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है आपके सिलेबस के अनुसार। ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो जाते हैं एरे में? इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड एरे। अगर एरे कोई सॉर्टेड एरे है, मीन्स स्पेसिफिक ऑर्डर में लगा हुआ है, जैसे कि एक एरे लिया हुआ हम लोगों ने, ये छोटे से बढ़ते क्रम की ओर लगा हुआ है, तो ये एक सॉर्टेड एरे है। हम लोगों ने एक इंसर्ट करना है, हम लोगों को एलिमेंट प्रोग्राम है आपका, कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है आपको किसी भी एरे में, तो उसका प्रोग्राम दिया हुआ है ये। देखते हैं, हम लोगों ने पहले बाइसेक्ट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट जो कीवर्ड है आपका वो किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने काम आता है, और बाइसेक्ट एक मॉड्यूल है जिसके अंदर दो फंक्शन है, बाइसेक्ट और इंसॉर्ट। ठीक है, ये बाइसेक्ट इंसॉर्ट आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो बोर्ड के पेपर में कभी कभार लिखा जाता है ना
कि जो मान लीजिए लिख दिया बाइसेक्ट, अब बताना है कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा आपको बाइसेक्ट को यूज करने के लिए। पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का रहता है। ठीक है। तो बाइसेक्ट लिख दिया उन लोगों ने और पूछा किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो आप लिखेंगे बाइसेक्ट मॉड्यूल को। उन लोगों ने लिख दिया इंसर्ट, तो किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बाइसेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाइसेक्ट इंसर्ट दोनों फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले बाइसेक्ट इंपोर्ट किया, एक लिस्ट ली हम लोगों ने, सॉर्टेड लिस्ट है, एक एलिमेंट एंटर कराया है हम लोगों ने यूज़र से, और p इक्वल टू बाइसेक्ट डॉट एल कोमा आई, के इक्वल टू इंसर्ट एल कोमा आई। पहले समझते हैं बाइसेक्ट इंसर्ट करता है। इंसर्ट जैसा आपको नाम से लग रहा होगा, एक कोई आप जो एलिमेंट एंटर कराया आई, उसको उसकी अप्रॉक्स फिक्स पोजीशन पे पहुंचा देगा, इंसर्ट कर देगा, मींस इंसर्ट कर देगा। ये ठीक है। जैसे कि आपकी लिस्ट थी 10 20 30, आपने p इक्वल टू बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट किया, तो ये क्या करेगा, आपने मान लीजिए आई किया 25 एंटर कराया आपने यहाँ पे, एल कॉमा आई किया, एल क्या ये है ना अपनी लिस्ट एरे है अपना, 25 एंटर कराया, इसको इसकी फिक्स पोजीशन मींस इनके बीच में यहाँ पर 10, 20, 25, 30 यहाँ पे इनको प्लेस कर देगा 25 को। इंसर्ट फंक्शन किसी भी वैल्यू को उसकी फिक्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पर इंसर्ट करने के काम आता है। और बाइसेक्ट क्या करता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, बाइसेक्ट इंसर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, जो बाइसेक्ट होता है वो कोई करेक्ट इंडेक्स को प्रोवाइड कराता है। बाइसेक्ट फंक्शन क्या करता है, करेक्ट इंडेक्स बताता है, मीन्स 0 1 2, तो 2 देगा ये आपको। आप लिखेंगे कि बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट एल कोमा आई, ये आपको दे देगा सेकेंड पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। और इंसर्ट क्या करेगा, फंक्शन को वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। दोबारा समझते हैं इसको, इंसर्ट फंक्शन वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, बाइसेक्ट फंक्शन पोजीशन बताएगा कहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है। आपने फिर प्रिंट इंडेक्स देख लिया, अपने पी क्या इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, आपको इंडेक्स देगा, तो आपने इंडेक्स ले ली, और ये क्या लिस्ट क्या कर, यहाँ पे लिस्ट आपने एंटर करा ली, प्रिंट करा ली। ठीक है। क्योंकि आपने जो के आपकी किस्त के आपका एरे था, और पी आपकी वैल्यू बता देगा कहाँ पे आपने इंसर्ट कराया है कौन सी वैल्यू को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं डिलीशन फंक्शन किस तरह से होता परफॉर्म। यहाँ पे आपको एक यूज़र से पूछ, देखिए आपके पास एक लिस्ट है एल, आपने यूज़र से पूछा आपको कौन सी वैल्यू डिलीट करानी है इसमें से, तो एल डॉट रिमूव पी किया, तो आपका जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ पी वैल्यू आपने दी 20, तो एल डॉट रिमूव 20 हो जाएगा, तो 20 डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से आपने जैसे कि वो पढ़े होंगे लिस्ट के फंक्शंस, तो उसमें इस तरीके से काम कर रहा था, वही सेम फंक्शन परफॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं। मेरे लिस्ट का वीडियो डला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सेस करना लिस्ट को, ये बेसिकली नेस्टेड लिस्ट है, इसको एक्सेस किस तरीके से करते देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। आप इंडेक्सिंग देखिए, 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और ये पूरी जो लिस्ट है 3rd इंडेक्स पे है, फिर ये जो पूरी लिस्ट है ये 4th इंडेक्स पे है, 11 5th इंडेक्स पे है, नहीं ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक लिस्ट है ये एक इंडेक्स है, और 12 एक अलग इंडेक्स है। देखते हैं दोबारा, 1 की इंडेक्स 0 है, 2 की इंडेक्स 1 है, और इतने की इंडेक्स 2 है, यहाँ से यहाँ तक की इंडेक्स 3 है, और 12 की इंडेक्स 4 है। ठीक है। तो एल 0 किया तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। आपने प्रिंट किया एल प्रिंट करवाया एल 0, तो 1 प्रिंट कर देगा। आपने एल 2 1 मीन्स 2 का पहला वाला 0 1 और 2, 2 पे आपका क्या है 3 4 और 5 है आपके 2 पे। ठीक है। तो L2 तो आपका ये हो गया 3 4 5, L2 का बोल रहा है ये फर्स्ट वाला प्रिंट कराओ, तो 0 और 1, फर्स्ट पे क्या है 4 है, तो उसने 4 प्रिंट कर दिया। समझ रहे हैं आप। और एग्जांपल देखते हैं, अब बोला है थर्ड का 4th वाला प्रिंट कराओ, थर्ड का 1 0 1 2 3, ये थर्ड है, इसका 4th वाला, मतलब इसका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 11 किस पे 4 पे, तो इसने 11 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब अगला बोला 3 का थर्ड का 0 वाला, 3 का
थर्ड का 0 वाला, तो 0 1 2 3, 3 पे इतना हो गया, और 3 का फिर 3, तो 0 1 2 3, एक सेकेंड, 0 1 2 3, अब फिर 3 का 3, 0 1 2 3, 3 का 0 वाला, तो ये 9 प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है। तो 9 प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 को प्रिंट करो, 4 को, तो 4 क्या है, 0 1 0 1 2 3 और 4 क्या है आपका 12 है, तो 12 प्रिंट कर देगा ये आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी एरिया नेस्टेड लिस्ट को। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बोल रहा है 3 का 0, नई लिस्ट है अपनी ये, सेम तरीके से यहाँ चलता है 0 1 2 3, 3 का 3, मतलब 0 1 0 1 2 3, 3 में ये आ गया पूरा, ठीक है। अब 0 1 2, यहाँ तो उसका 3 है ही नहीं, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं करेगा ये आपका, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे 0 का 0 वाला, एक सेकेंड उसको ऊपर देखते हैं क्या है, बोल रहा है 0 का 0 वाला, ठीक है। तो LCS4U आपका है, अपने चैनल का नाम भी लिख लिया मैंने बेसिकली यहाँ पे। तो आपने क्या किया, C = L 0 क्या CS है, और 0 का 0 मीन C, ठीक है। 0 पे आपका CS आ गया, इसमें L 0 किया तो CS आ गया। 0 का 0 वाला है, ये 0 है ये 1 है, तो इसका 0 पे C प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। इसको एक बार और चेक करते हैं हम लोग इस वाले को। इसने प्रिंट क्या किया है, I प्रिंट किया है, तो इसको देखते हैं 0 1 2 3, 3 तो ये हो गया आपका। अब 3 का 3, तो इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको आपको आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है वो जो नीचे वाला जो प्रोग्राम है, हो सकता है वो गलत प्रिंट हो गया हो मुझसे। चलिए देखते हैं, आप इसको समझ गए होंगे बेसिकली, आपने इसमें कितना समझा है देख लेते हैं। लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर जाना, नॉन लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जाना, एरे जाना, और इंसर्ट बाइसेक्ट फंक्शन के बारे में जाना, मॉड्यूल के बारे में जाना, इंसर्ट बाइसेक्ट मॉड्यूल के बारे में, डिलीट कैसे करते हैं, वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब आपने चीज़ें जानी इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, अगर आपको अभी तक कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब काम कर दीजिए। थैंक यू।